हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों और साथियों। हम आज बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशली हम बात करेंगे आज क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी बच्चे के लिए उसका बेस होता है क्लास 9, 10, 11, 12। ये डिसाइड करते हैं क्योंकि क्लास 10th जब बच्चा पास करता है तो उसके सामने कुछ कुछ चीज़ें अपनी लाइफ को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर उसके दिमाग में पहले से कुछ फिक्स होता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे जाकर ये बनना है या ये करना है। उसके हिसाब से ही वो अपने ड्रीम्स की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, क्लास 10th आपने जब पास की, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कि मुझे क्लास 10th के बाद मैथ फील्ड में जाना है, या मुझे साइंस में जाना है, या मुझे अकाउंट्स में जाना है, ठीक है, या मुझे आर्ट्स में जाना है। इसके अलावा आपके पास स्पेशल सब्जेक्ट में इंग्लिश होता है। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम 10th के बाद डिसाइड करते हैं हमारे फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए कि हमारा फ्यूचर हम किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। मैथ्स लेने वाले बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, साइंस वाले मोस्ट ऑफ मेडिकल फील्ड में जाते हैं या एमबीबीएस वगैरह करते हैं, अकाउंट्स वाले सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटिंग करते हैं, आर्ट्स वाले सिविल सर्विसेज वाले होते हैं। सिविल सर्विस की तो लगभग सभी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं स्पेशली उनका मोटिव होता है अपने देश के लिए कुछ करने का। हेल्प तो हम भी करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या होती है, सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप सरकारी रूप से पदाधिकृत होकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं सरकार के अंडर में रहकर। ठीक है, तो ये आर्ट्स एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उन बच्चों के लिए जो अपने सिविल सर्विस की तैयारी करके सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। इंग्लिश जो लिटरेचर बनना चाहते हैं, या जो पब्लिक वाले जो होते हैं जिनको न्यूज़ में जाना होता है, मोस्ट ऑफ वो वाले बच्चे रहते हैं। संस्कृत एक अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जो संस्कृत के थ्रू अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं उन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हम यहाँ बात करें क्लास 11, 12 की। जब आप या तो मैथ सब्जेक्ट लेते हैं या साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो हमारी कोचिंग पर या किसी भी कोचिंग पर आप जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हमारे हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के। पहली बात, जब ऑनलाइन क्लास आप लेते हो तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। एक ही क्लास को आप रिपीट करके चाहे जितनी बार देख सकते हैं। दूसरी बात, क्लास को रिवाइंड करने का ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर किसी कारण से आपका फोकस कुछ देर के लिए क्लास से हट जाता है और आपको वापस वो चीज़ को रिपीट करना होते हैं, तो उस चीज़ को आप वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो आपके पास ये बेनिफिट होता है। दूसरा, एक्सेस। इसका एक्सेस आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा जहां पर आपके पास इंटरनेट है। और एक ऑप्शन और होता है कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं भी होता है तभी भी आप उस क्लास को रिकॉर्ड करके आपके पास रख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। क्यों? आपके पास टाइम नहीं, आपके पास समय नहीं होता है, आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आपने अपने हेडफोन लगाए कान में और मोबाइल लिया हाथ में, आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको किसी भी कॉपी या पेन की जरूरत नहीं होती है। चीज़ों को आप बार बार रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस होते हैं आपके पास एमसीक्यूज के, आपके पास पीडीएफ के, आपके पास बुक्स के, आपके पास सेल्फ नोट्स की। इतनी सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि आपको हर बार बिना ज़्यादा खर्च करे उसका लाभ हर बार मिलता रहेगा। तो ये आपको बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के कि आप हर जगह हर काम में व्यस्त होते हुए भी अपने क्लास के लिए समय निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। किस वजह से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से आज के टाइम पर। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिट्स ही होते हैं कि अगर आप घर के किसी काम में व्यस्त हैं, आपको जितना टाइम मिला आप क्लास ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनिमम अमाउंट के अंदर आप अपने पूरे साल की कोचिंग को कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी संस्था से जुड़े, उसमें क्या होता है, आपको मिनिमम से मिनिमम चार्ज देने होते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई हेडेक की जरूरत नहीं होती कि मुझे कोचिंग जाना है तो मुझे रेडी होना है, या मुझे बस का किराया देना है, मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं आपके, ये रिड्यूस हो जाते हैं। किसकी मदद से? आपकी ऑनलाइन क्लासेस की मदद से। कैसे? कि आप कहीं जाओगे, मान लो 2 किलोमीटर जाओगे, 5 किलोमीटर जाओगे, या शहर से बाहर अगर आपकी कोचिंग है, आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से बाहर अगर आपकी कोचिंग है, तो आपको वहां भी बेनिफिट मिलेंगे कि आपको जाना नहीं पड़ता, आपका समय बच जाता है। आपके घर के कामों का जो टाइम होता है उसके बीच में जो आपका आने जाने का समय होता है, उतने समय में भी आप पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये हम संजय सर की लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है शाजापुर के अंदर, उस कोचिंग के अंदर हम ये चर्चा कर रहे हैं।
तो हमने आज गेट टुगेदर रखा था कि किस प्रकार हम ऑनलाइन क्लासेस को बेनिफिट बच्चों को पहुंचा सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज का पूरा हमारा ये जो सेमिनार है रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज्वाइन करिए, जुड़ जाइए संजय सर के साथ। ये मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ में इंग्लिश इनका और बायोलॉजी भी है सब्जेक्ट, और सारे टीचर्स हैं यहाँ पर जो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छी आपकी सब्जेक्ट में मदद हो जाएगी, आप बहुत अच्छा कुछ अपनी लाइफ में कर पाएंगे, बन पाएंगे। तो आपको ये सहारा प्रदान करेंगे एक कदम आगे ले जाने के लिए। ठीक है, मेरी आप सभी से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने जीवन में ऐसे ही तरक्की करिए और आगे बढ़िए। आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा शेर जो मैंने लिखा था अभी कुछ दिन पहले, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, कि हकीकत नहीं बदलती झूठे अफसानों से, हकीकत नहीं बदलती झूठे अफसानों से, मेहनत करना पड़ती है वक्त बदलने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मेरी आप सभी से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।